दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। हम बात करेंगे जो हाल ही में एक डेटा आया है निकल करके कि इंडिया में जो भी स्टेट हैं, राज्य हैं, उनमें शिक्षकों के कितने पद खाली हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से नई शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए सकारात्मक खबर है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव तक सरकार पर एक दबाव बन रहा है धीरे धीरे, क्योंकि विपक्ष भी इस पर लगातार हल्ला बोल कर रहा है और विपक्ष एकजुट है। और जब ये सारे डेटा आपके सामने हैं, गवर्नमेंट इस पर जरूर कुछ ना कुछ निर्णय लेगी, कुछ पदों पर वैकेंसी निकालेगी। हालांकि अगर कोई आपसे कहता है कि वैकेंसी आ जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगने लगता है कि ये अपनी कोचिंग चलाने के लिए, अपना कोर्स बेचने के लिए ऐसी चीज़ें कह रहे हैं। देखिए, कोचिंग चलाना, कोर्स बेचना अलग बात है। कोई ज़बरदस्ती आपके अकाउंट से पैसा नहीं ले लेता है। जब आपको आवश्यकता होती है, मार्केट आप जाते हैं, जब आपको आवश्यकता होती है तभी आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं और इसका उपयोग करते हैं, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस होती है। ठीक है, अभी हम बात करें अगर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे राज्यसभा के अंतर्गत अतारांकित प्रश्न संख्या 1460, इसका उत्तर दिया गया है 2 तारीख को। कक्षा 1 से 8 तक के लिए शिक्षकों की रिक्तियों की बात की गई है। श्रीमती फूलो देवी नमता। क्वेश्चन किया गया था, क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2020-21-22 में प्रत्येक राज्य द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के लिए स्कूल शिक्षकों की कुल संख्या कितनी स्वीकृत की गई। वर्ष 2020-21-22 में 1 से 8 तक के लिए शिक्षकों के कितने पद भरे गए, और 2021-22 में कक्षा 1 से 8 तक के लिए शिक्षकों की रिक्तियों की कुल संख्या कितनी है। तो इस संबंध में शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, जवाब आया है यहाँ पर अनुलग्नक 2020-21, 21-22, 22-23 कक्षा 1 से 8 तक के लिए प्रत्येक राज्य संघ राज्य में स्वीकृत भरे हुए रिक्त शिक्षण पदों की कुल संख्या यहाँ पर पब्लिश की गई है। ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उसका डेटा देखिएगा, बिहार से हैं तो बिहार में ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हो चुका है और बहुत जल्द आपको यूपी में भी प्रोसेस देखने को मिलेगा। देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ये आपने कहावत सुनी होगी। तो अगर आप अभी तक तैयारी थोड़ा सा स्लो मोशन में कर रहे थे या कम कर रहे थे, थोड़ा सा आप अपनी स्पीड तैयारी को बढ़ाइए, वीक सब्जेक्ट पर ज़्यादा काम करिए। यहाँ पर अगर हम बात करें 2022-23 का जो डेटा है, इसके हिसाब से जब आप देखेंगे तो यहाँ पर भारत में कुल कितने, तो 7,47,000 कुल भारत में पद खाली हैं। अगर हम यूपी की बात करें, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 34 नंबर पर उत्तर प्रदेश का आंकड़ा दिया गया है। स्वीकृत पद हैं 5,79,622, जिसमें भरे हुए पद हैं 4,53,594 और खाली पद कितने हैं 1,26,000। ये PAB की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भी इतने ही पद एक्सेप्ट किए गए थे। तो ये आंकड़ा एकदम सही है। 1.25 लाख पद अगर खाली हैं और सरकार पर अगर विपक्ष के द्वारा दबाव बनाया गया और कैंडिडेट के द्वारा दबाव बनाया गया, चाहे वो धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, ऑनलाइन ट्विटर अभियान के माध्यम से हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सरकार की नींद खुलेगी और सरकार 2024 में, 23 में तो उम्मीद कम ही है, 23 में यूपी टेट हो जाएगा, वही अपने आप में बड़ी बात है। 24 में आचार संहिता के पहले ये नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। परीक्षा भले ही ना हो पाए बट नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, इसलिए आप सभी लोग तैयारी शुरू कर दें। कोर्स किसी का ले ना ले, नोट्स ले ना ले, सेल्फ स्टडी आप ज़रूर शुरू करें, लगातार करें। कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिक्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, GK GS EVS पॉलिटी, वो चीज़ें आपकी कहीं बदल नहीं जाएंगी। बहुत सारे लोगों के मन में ये चीज़ें बैठ चुकी हैं कि नया शिक्षा आयोग है, पता नहीं कहाँ से क्या पूछेगा, सिलेबस बदल जाएगा वगैरह वगैरह। तो सिलेबस में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है, ठीक है। नाम मात्र का जो परिवर्तन होगा उसकी तैयारी आप अलग से कर लीजिएगा। पहले आप प्रीवियस पैटर्न के आधार पर आप इसकी तैयारी जारी रखें। यहाँ पर आंकड़े में एक चीज़ और चौंकाने वाली सामने आई है। जब आप 2022-23 का डेटा देखते हैं तो यहाँ पर स्वीकृत पदों की संख्या 5,79,000 है, ठीक है। और जब आप 2021-22 का डेटा देखते हैं तो यहाँ पर कितने पद थे स्वीकृत, 7,19,000 स्वीकृत पद थे। अब यानी स्वीकृत पदों की संख्या भी यहाँ पर घट गई है। किस तरीके से घटी है इस बारे में तो कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया गया है, आप खुद ही देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो स्वीकृत पद हैं वो 5,79,000 दिखाए जा रहे हैं और यहाँ पर स्वीकृत पद 7,19,000 दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर ये पदों की संख्या, स्वीकृत पदों की संख्या कैसे घट गई,
क्या स्कूल बंद कर दिए गए या जो भी हुआ हो, इस संबंध में आप देखेंगे 2021-22 में अगर रिक्त पदों का ब्यौरा आप उत्तर प्रदेश का देखेंगे तो 2,65,000 था। 21-22 के बाद भर्ती तो कोई आई नहीं है जो ये पद भर गए हों, तो वैसे तो देखा जाए कि 2,65,000 पद यहाँ पर खाली हैं। और अगर आप 20-21 का डेटा देखेंगे तो ये डेटा कुछ और ही बयां कर रहा है। ओवरऑल 1.25 लाख पद अगर इन्होंने एक्सेप्ट किए हैं और अगर 1 लाख पदों पर भर्ती आ जाती है, 20-25 हज़ार पद रोक लेते हैं, तब भी 1 लाख लोगों के घरों में रोजगार मिलेगा। एक उम्मीद है, आप लोग इसको आप सकारात्मक रूप में लेंगे तभी ही फ़ायदा होगा। और अगर आप इसको नेगेटिव वे में सोचते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान है, आप पढ़ाई करना बंद कर देंगे। सिलेक्शन किसका होगा? जो रेगुलर पढ़ रहा होगा। जैसे भी बिहार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आया, कितना टाइम मिला? 1 से 1.5 माह का समय मिला है और उसी में तैयारी करके आपको परफॉर्मेंस करना है। तो तैयारी जिसकी पहले से तगड़ी होगी, सिलेक्शन उसी का होगा और ये आपके लिए अंतिम मौका होगा। अगर ये मौका आपके हाथ से निकल गया तो फिर आने वाले समय में भर्ती भूल जाइए। इतना संघर्ष करने के बाद 5 से 6 साल के बाद अगर वैकेंसी आएगी, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से आएगी, तो उम्मीद है कि इसमें पहली ये भर्ती होगी नए आयोग से, तो विवाद कम होंगे। ऑलरेडी प्रीवियस भर्तियों में काफ़ी विवाद थे, तो यहाँ पर इस भर्ती को बहुत साफ सुथरा तरीके से किया जाएगा। ठीक है, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो या फिर कोई भी मुद्दा हो, पेपर यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाएगा और चयन की प्रक्रिया भी बहुत जल्द होगी, क्योंकि इनको आगे दिखाना होगा कि हमने पिछले इतने समय में इतनी भर्तियाँ की हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं। और अगर हम अन्य पदों की बात करें, अन्य स्टेट की बात करें, तो महाराष्ट्र में आप देख पा रहे होंगे रिक्तियाँ 0। ठीक है, और यहाँ पर 2020-21 का डेटा जो है वो रिक्तियाँ 0 थी। और आप देख पा रहे होंगे कि सबसे कम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेघालय में भी 0 है, उड़ीसा में भी 0 है, सिक्किम में भी 0 है। छोटे छोटे राज्य हैं सिक्किम वगैरह, तो यहाँ पर कम पद हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लाखों में पद हैं वो यूपी में ही हैं और यूपी से ही लोकसभा की सर्वाधिक सीटें 80 सीटें जिस पर इलेक्शन होना है 2024 में। अन्य स्टेट में सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, बिहार में थी ऑलरेडी, वहाँ की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। तो आप लोग बिल्कुल भी जुट जाएं। इसके अलावा इसके पहले आपने एक न्यूज़ आर्टिकल में देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी गवर्नमेंट को फटकार लगाई थी, हालांकि इसका कोई खास फर्क इन पर नहीं पड़ा। इसके पहले भी कुछ इस प्रकार से शिक्षा मंत्रालय के द्वारा डेटा जारी किए गए थे, ये आप देख पा रहे होंगे बिहार के, उत्तर प्रदेश के। तो उस समय उत्तर प्रदेश के 2,17,000 पद दिखाए जा रहे थे। डेटा अलग अलग है बट लाख पद तो हैं, आपको भी ये चीज़ अच्छे से पता है। इससे पहले भी 97,000 शिक्षक भर्ती की बात कही जा रही थी, क्योंकि लगभग 51,000 पद इन्होंने एक्सेप्ट किए थे कि हैं, और 22,000 जो आपकी पिछली 68,500 शिक्षक भर्ती में बचे हुए पद थे, उन पदों को ही अगर सिर्फ जोड़ लें, जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको ना जोड़ने, जितना जोड़ें तब भी 1.25 लाख पद खाली। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि बेसिक में जो काम कर रहे थे, 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए थे, 68,500 में हुए थे, वो बहुत सारे लोगों ने अन्य जॉब में भी ज्वाइन कर लिया। कुछ लोगों ने टीजीटी पीजीटी में, कुछ लोग उसमें ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भी बन गए। इस प्रकार से कुछ लोगों का यहाँ पर पीसीएस एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ होगा, तो कुछ ना कुछ पद खाली हुए। ओवरऑल कहना यही है कि आप लोग सकारात्मक रूप से सोचें, ठीक है, उसी में आपका फ़ायदा है। बाकी आपका क्या कुछ विचार है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे चुनावी जुमला है वगैरह वगैरह, आपकी इच्छा है,